साइंटिस्ट बनने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आईसर होता क्या है, क्योंकि तुम्हें आईसर जाना है। कैसे जाना है? तो आईसर कितने आईसर्स हैं? अगर तुमने जेईई एडवांस नहीं दिया तो सुन लो अच्छे से, IITN बन सकते हो। कैसे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12। नाउ कितना परसेंटेज चाहिए यार? कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस आईसर कोलकाता में पढ़ना चाहते हो तो आपको मैथ्स कंपलसरी है। IIT मद्रास और IISc बैंगलोर भी IAT के मार्क्स और एग्जाम्स को कंसीडर कर रहा है। आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रिपरेशन 45-60 डेज में कैसे करें, हम लोग A to Z गाइड करेंगे आपको, और होगा बिल्कुल फ्री। तुम्हें A to Z सारे वीडियोस इसी प्लेटफॉर्म में मिलने वाला है क्लास पे के। तो कैसे हो तुम सब बच्चों? मैं हूं आकाश, तुम्हारा होस्ट, तुम्हारा दोस्त। आज इस वीडियो में हम आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है IAT उसके बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। क्या होता है आईसर, कहां से होता है एडमिशन, कैसे होता है सर कैंपसेस, ये क्या है आईसर सर, BSMS क्या है सर, बीटेक में कौन से आईसर्स लेता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहना, उसके बाद एक सरप्राइज है। क्यों? क्योंकि तुम्हें आईसर जाना है ना। अगर जाना है तो तुम इस वीडियो को देख रहे हो डेफिनेटली। और कैसे जाना है? फ्री में ले जाऊंगा, क्योंकि हम भी गए हैं, सारे टीचर्स गए हैं, हमारे जितने भी क्लास पे के टीचर्स हैं सारे आईसर पुणे ग्रेजुएट हैं। तो तुम्हें कैसे आईसर पहुंचाना है ये हमारा काम है। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है पढ़ना। अभी ये पढ़ो कि आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट में जाते कैसे हैं, इसको देना कैसा है, सर फॉर्म कब निकला है, इसका फिल कैसे करना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। कितने सीट्स हैं, सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में मिलेगा। तो मैं हूं आकाश, तुम्हारा होस्ट और तुम्हारा दोस्त। चलो स्टार्ट करें। तो पहली चीज है, आईसर होता क्या है? आईसर होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च है IISER, जो है IISER, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। नाउ ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ऑटोनोमस मतलब इनके खुद के रूल्स बुक हैं, इनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एस्टैब्लिश हुआ है कब? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू। जो जितने भी IITs हैं, सुना होगा ना IITs, जितने भी IITs है किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब आप किसी भी आईसर पे जा रहे हो तो वो IIT के लेवल पे है। फंडिंग सेम, हाँ थोड़ा कम होता है क्योंकि वो टेक IIT है। IITs में काफी टेक स्पेस है तो वहां पे फंडिंग थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें में रिलेटिवली कम होता है। बट ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको अगर रिसर्च में जाना है तो आईसर कितने आईसर्स हैं? आईसर है आईसर बहरमपुर, आईसर भोपाल, आईसर कोलकाता, आईसर मोहाली, आईसर पुणे, आईसर त्रिवेंद्रम, आईसर तिरुपति। जो आईसर बहरमपुर है और आईसर तिरुपति है वो है आपके नए आईसर्स। नए आईसर्स मतलब अराउंड 9 या 10 साल हुआ है उनको ओपन हुए, तो ये उतने हाई पे नहीं है। तो अगर इन सब में से अगर सबका पसंदीदा आईसर है तो वो कौन सा है? हमारा प्यारा आईसर पुणे। आईसर पुणे बहुत अच्छा है, ना कि ना उसके कैंपसेस अच्छे हैं, उसका कैंपस कनेक्टिविटी सिटी के साथ काफी अच्छा है, रिसर्च अच्छा है, एकेडमिक अच्छे हैं, प्रोफेसर्स आर टॉप क्लास। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना है जहां पे आपको रिसर्च भी मिले, आपको एक्सपोजर भी मिले अलग सारी चीजों का, तो वो है आईसर्स। तो आईसर में होता क्या? आईसर में टोटल 5 साल का BSMS डुअल डिग्री होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का। सर ये BS क्या होता है, ये MS क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है सर BSc MSc के साथ? बताता हूं। BS होता है 4 साल का, BSc होता है 3 साल का। BS में हमें पढ़ना पड़ता है 2 साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। बट BSc में क्या होता है? स्टार्टिंग से आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो जो आपका मेन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स लिया है BSc में तो आप फिजिक्स के कोर टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। बट BS में ये चीज नहीं होता। BS में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है 2 साल में। आप ये समझो कि एक्चुअली ये किया क्यों गया है।
क्यों किया गया है ये चीज? क्योंकि जो साइंस होता है ना बच्चों, साइंस ऐसा नहीं है। साइंस ऐसा नहीं है कि आपने बस एक टॉपिक पढ़ लिया, आपने फिजिक्स पढ़ लिया तो आप साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट ऐसे नहीं बनते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको फिजिक्स भी आना चाहिए, आपको मैथ्स भी आना चाहिए, आपको बायो भी आना चाहिए, आपको केमिस्ट्री भी आना चाहिए। कोई भी अपने आजू बाजू ऑब्जेक्ट निकाल के देख लो, कोई भी आजू बाजू। मैं इस पेन की बात कर रहा हूं। इस पेन के पीछे, इस पेन को चलाने से पहले कितनी बार इसकी R&D हुई होगी? R&D हुई है। R&D का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करता है? साइंटिस्ट करते हैं। जो PhD होल्डर्स होते हैं, पोस्ट डॉक होल्डर्स होते हैं, ये सारे रिसर्च साइंटिस्ट यही चीजें करते हैं। तो जो एक हमारा नाइट गार्डियन होता है ना, जैसे रात को जो एक्चुअली चौकीदार होता है, रात को पता भी नहीं चलता आपको, आप आराम से सो रहे हो, बट वो एक तरीके से वी आर द नाइट गार्डियन। द रिसर्च फर्टर्निटी आर द नाइट गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड। अगर रिसर्च नहीं है तो ना ये पेन है, ना ये कैमरा है, ना ये बोर्ड है। तो रिसर्च इज अ वेरी 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 हॉट टॉपिक राइट नाउ, और अभी हर कोई रिसर्च में जा रहा है। एआई में देख लो, सैम ऑल्टमैन है। वो कौन है? सैम ऑल्टमैन किसको ले रखा है? चैट जीपीटी के सारे कोर जो टीम मेंबर्स हैं, सारे PhD होल्डर्स हैं कंप्यूटर साइंस में, सारे रिसर्च में हैं। तो उन्होंने ही ये पूरा का पूरा मॉडल, जनरेटिव एआई का मॉडल, ये सारा सेट किया इन्होंने। आप समझो रिसर्च में देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। तो मैं बताता हूं, वापस आ जाता हूं इसमें। तो आपको ये समझ आ गया कि BS और BSc में डिफरेंस किया। तो जो 5 साल का BS होता है, 5 साल में आपको 4 साल BS रहता है और 1 साल रहता है MS। 1 साल जो MS रहता है, आप करते हो एक्सपेरिमेंट, आप लैब जाते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप लास्ट में एक थीसिस लिखते हो और सबमिट करते हो, तब मिलता है आपको BS MS का डुअल डिग्री कोर्स का डिग्री। समझ आया आपको? चलो आगे बढ़ते। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आइसर कोलकाता ने 5 ईयर BS MS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस लॉन्च किया है न्यू। अच्छी चीज यह है और बुरी चीज यह है। अच्छी चीज यह है कि भाई आइसर्स जैसे अच्छे इंस्टीट्यूशन जो एक्चुअली कोर लाइफ साइंस या बेसिक साइंस पे फोकस करते हैं, उन्होंने डेटा साइंस को अपना एक तरीके से दे सेट की, नहीं डेटा साइंस पढ़ाना चाहिए आइसर में। ये एक इतना हॉट टॉपिक है, इतना हॉट, मतलब ये एआई, ये क्या है? डेटा साइंस कंप्यूटेशन क्या है? ये सारी चीजें एआई है, मशीन लर्निंग, एआई, सारे इंटरकनेक्टेड है। तो आइसर्स ने ये चीज सोच लिया है कि अगर हमें एल्गोरिदम पे वर्क करना है, अगर हमें इंडिया में एक मॉडल डेवलप करना है कोई, तो हमें रिसर्च पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वैसे कोर्सेज लाने पड़ेंगे जो यूएस में हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस का 5 साल का आइसर कोलकाता में लॉन्च हो रहा है। बुरी चीज यह है कि इसकी सीट बस 30 है, बस 30 सीट। तो धमाका होने वाला है, क्योंकि अभी आइसर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। क्यों होगा उसको भी बताऊंगा इसके बाद। अभी देखो, उसके बाद है 4 साल का एक BS का इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस एट आइसर तिरुपति, और आपका 4 साल का बीटेक। अभी आइसर ने क्या किया, बीटेक कोर्स भी देना स्टार्ट कर दिया भाई लोग। आइसर ने बीटेक कोर्स भी देना स्टार्ट कर दिया 4 साल। ये IIT वाले जाएंगे कहां यार? आइसर भोपाल ने लॉन्च किया है केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ये सारे आइसर भोपाल ने लॉन्च किया है। 4 साल का बीटेक। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। हम लोग A to Z गाइड करेंगे आपको थ्रू आउट दी होल 45-50 डेज का क्रैश कोर्स है, यहां पे होने वाला है, हम पढ़ाने वाले हैं और आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, और होगा बिल्कुल फ्री। तुम्हें A to Z सारे वीडियोस इसी प्लेटफॉर्म में मिलने वाला है क्लास पे के। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो सबसे पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहले सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए कि नहीं सर सब्सक्राइब कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है। हम न्यू चैनल है, बट मैं आपको बता रहा हूं बहुत जल्दी वी आर गोना ग्रो लाइक रैपिडली। हम लोग बहुत रैपिड ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा क्वालिटी क्या है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है आइसर के लिए, IIT के लिए, जो इस लेवल पे आपको फैकल्टी दे रहा है। IIT के लिए सारे टॉप आइसर की फैकल्टीज हैं।
यार जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लाया है, मतलब आईसेर पुणे में है, यस और नो? टॉप 200 में है तभी वो आईसेर पुणे में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। हम आपको यहां पे सारी चीजें, यहीं पे होने वाला है सारे क्रैश कोर्स, कहीं नहीं जाना, वीडियो को एंड तक देखना, अभी स्किप मत करना, सब्सक्राइब करो सबसे पहले। अभी जनरल इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया है कि आपका भाई यहां पे 5 साल का बीएसएमएस कोर्स रहता है, 5 साल का बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री रहता है, ये कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में है आईसर कोलकाता का। 4 साल का बीटेक है, ये बता दिया। अभी क्या है, अभी आप बता रहे हैं कि अबाउट द बीटेक एंड बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, क्लासरूम लर्निंग इंटीग्रेटेड विद रिसर्च, providing ample scope in the interdisciplinary activities। interdisciplinary activities में भी काफी ज्यादा they are। आईसर एक अलग ही दुनिया है। अगर आप आईसर जाते हो तो वहां पे ना कि आपको बस रिसर्च करना, आपको वहां पे बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेंगे स्पोर्ट्स के। आप फुटबॉल खेलना जानते हो, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, फुटबॉल खेल सकते हो, फुटबॉल फील्ड है। ट्रैकिंग पसंद है, ट्रैक पसंद है। एवरीथिंग इज एज गुड एज IITs। IITs में क्या होता है? इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट। इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट, यहां पे होता है इंटर आईसर स्पोर्ट्स मीट। अब बताओ इंटर आईसर स्पोर्ट्स मीट में कौन कौन आता है? सारे आईसर्स। इसके साथ साथ हम अपने गेस्ट को भी बुलाते हैं। गेस्ट कौन है? हमारे नाइसर्स, हमारे नाइसर्स प्लस हमारे सबके चहीते, हमारे सबके चहीते कौन? IISC, हमारे गुरु, आईसर पुणे आईसर्स के गुरु, क्योंकि वही है सबसे पहले यहां पे साइंस के लिए। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो वर्ल्ड लेवल पे साइंस पे इंडिया पे टॉप कर रहा है अपार्ट फ्रॉम ISC बैंगलोर। ISC बैंगलोर इज द टॉप, दैट इज द गॉड ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। हम आईसर बहुत उसके नीचे हैं। वी आर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है ISC बैंगलोर के लिए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है हमारा इसके लिए। अपॉर्चुनिटी टू परस्यू इंपैक्टफुल रिसर्च, अपॉर्चुनिटी टू परस्यू इंपैक्टफुल रिसर्च, फुल रेसिडेंशियल कैंपस एंड वेल इक्विप्ड हॉस्टल्स। हॉस्टल में वॉशिंग मशीन मिलेगा, कपड़े धोने की जरूरत नहीं है हाथ से, ठीक है। एक्सेस टू ऑन कैंपस मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स एंड अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। तो एक मिनी IIT मिनी कैंपस है वो, आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है कहीं और, जो आईसर में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको यह भी होता है सर मुझे तो IITian नहीं बनना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे आईसर वाइसर नहीं जाना है, मुझे IITian बनना है, मेरे को एक टैग चाहिए सर IIT का। मुझे नहीं पता, मुझे IITian बनना है, मेरे पापा ने सपना देखा है, अग्रवाल जी के लड़के ने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया है सर, वो मुझे चाहिए, मुझे IITian बनना है। तो भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है। अगर तुमने JEE एडवांस नहीं दिया है, अगर तुमने JEE एडवांस नहीं दिया तो सुन लो अच्छे से, फिर भी IITian बन सकते हो। कैसे? बताता हूं। IITian फिर भी बन सकते हो कैसे? आप बन सकते हो ऐसे। कैसे? IIT मद्रास एक कोर्स लॉन्च किया है मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम का आपके लिए। कितने साल का? BS लॉन्च किया है 4 साल का। किसने लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। यार IIT मद्रास ऑन कैंपस विदाउट गिविंग JEE एडवांस, ओ माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज दिस? ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मुझे IITian नहीं भी बनना है तो मुझे ISC बैंगलोर तो जाना है सर, मुझे इंडिया के टॉप कॉलेज में जाना है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली के बाद ISC बैंगलोर आता है। ISC बैंगलोर भी IIT का एग्जाम ले रहा है सर, ये कैसे? तो मतलब IIT मद्रास और IISC बैंगलोर भी IIT के मार्क्स और एग्जाम्स को कंसिडर कर रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? ये एक बहुत बड़ा धमाका है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें IITian बनना है तो, बस IITian बनना है ना, तो IITian बनने की बात ये, क्योंकि एक बार घुसना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें IITian बनना है तो घुसना इंपॉर्टेंट है, फिर तो तुम प्लेसमेंट ले जाओगे यार। प्लेसमेंट में तो बैठ ही सकते हो ना, अपॉर्चुनिटी सेम है। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे लिए अलग सा मिनी कैंपस है IIT मद्रास का BS मेडिकल साइंस के लिए, ऐसा तो नहीं होने वाला। आप उन्हीं के साथ रहोगे जो JEE एडवांस दे के आए। कैन यू इमेजिन दिस थिंग विदाउट गिविंग JEE एडवांस? आप ये सोचो, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। बट हाँ, कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। यहां पे क्या है बोला है, यहां पे
Student who wish to apply to any above program, IISc or IIT Madras must complete both step 1 and step 2. Step 1 क्या है? Step 1 ये है, apply to IIT 2025 on the ICER admission portal. एक ये है, और fill up the admission form on the ISC or IIT Madras admission portal as applicable. मतलब in other words, student wishing to apply for program listed above must apply to both IIT 25 and the said program separately. मतलब तुम्हें IIT का भी फॉर्म भरना है और वहां पे उसके पर्टिकुलर साइट पे जाके भी एक सेकंड स्टेप करना है, उसके भी फॉर्म फिल करने हैं. मतलब ये 2 स्टेप है. मतलब ये नहीं है कि आपने आईआईटी का एग्जाम भर दिया है, आईआईटी का फॉर्म भर दिया है तो आप आईआईटी मद्रास जा सकते हो. हां, फॉर्म भरना एक इंपॉर्टेंट चीज है. आईएसआर आईआईटी का फॉर्म भरना पहला स्टेप, उसके बाद आईआईटी मद्रास या आईआईएससी बैंगलोर के पोर्टल में जाके आपको फॉर्म फिल करना है इसका भी, तभी जाके आप एलिजिबल हो जाओगे. आगे बढ़ते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12. तो पास तो होना ही पड़ेगा पहले. उसके बाद सबसे अच्छी चीज है कि सेकंड ड्रॉपर, फर्स्ट ड्रॉपर और जो अभी अभी नन्हे मुन्ने अभी पास आउट हुए हो उनके लिए भी है ये. तो 2025 में जो पास हुआ है उनके लिए भी है. बोर्ड का एग्जाम तुमने दे दिया है, अभी आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रिपरेशन 45-60 डेज में कैसे करें यहां पे बताया जाएगा तुम्हें. सारे आईसर पुणे के फैकल्टी से पढ़ोगे, सारी चीजें वहीं से होने वाला है. तो इसके बाद में आपको बिग सरप्राइज आने वाला है. तो अगर आप सेकंड ड्रॉपर हो, अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर हो और अगर आप नन्हे मुन्ने अभी अभी ताजा पास आउट हो रहे हो तो आपको भी ऑप्शन है ये एग्जाम देने का. उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट. एटलीस्ट मतलब कि आपके पास 3 सब्जेक्ट ये होना चाहिए, आइदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री और मैथ्स एंड फिजिक्स. मतलब आप पीसीएम भी ले सकते हो अगर आपने बायो लिया है. अगर पीसीएम भी लिया है तो फिर तो मौजा ही मौजा. बट अगर आपने पीसीएम लिया है तब भी आप दे सकते हो, बट बायो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आईआईटी में चारों सब्जेक्ट्स आते हैं. अगर आपने पीसी बी लिया है तब भी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा. अब कैसे पढ़ोगे 45 डेज में? हम हैं यहां पे, हमने भी क्लियर किया वैसे एग्जाम, आपको भी वैसे ही क्लियर एग्जाम करवाएंगे. तो आप बने रहो लास्ट तक. उसके बाद ये है, लेकिन हां एक ट्विस्ट इधर है कि कैंडिडेट मस्ट हैव मैथमेटिक्स ड्यूरिंग देयर क्लास 12 और इक्विवेलेंट व्हेन यू आर गोइंग फॉर 5 ईयर बीएसएमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस प्रोग्राम. मतलब अगर आप 5 साल कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस आईसर कोलकाता में पढ़ना चाहते हो तो आपको मैथ्स कंपलसरी है. सेम गोज फॉर बीटेक प्रोग्राम इन आईसर भोपाल, सेम गोज फॉर इकोनॉमिक साइंस प्रोग्राम इन आईसर भोपाल एंड 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस इन आईसर तिरुपति. ना कितना परसेंटेज चाहिए यार? परसेंटेज क्या बात कर रहे हो यार? 55% चाहिए अगर आप कैटेगरी के हो, और अगर आप नॉर्मल जनरल कैटेगरी के हो कितने? मिनिमम 60%. यार सब एलिजिबल है यार, सब एलिजिबल है. फॉर्म भरना ही है यार. कहां जा रहे हैं? हमें नहीं पढ़ना है, हमें अपने क्षेत्र में नहीं पढ़ना है, हमें इंडियन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना है. तो हम इसका फॉर्म भरेंगे. हम क्लास पे से आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का क्रैश कोर्स करेंगे, फ्री में करेंगे, कोई चार्ज नहीं. 10,000 रुपए देना आपको पसंद है? आप समझ पा रहे हो मैं किसकी बातें कर रहा हूं. फ्री में क्रैश कोर्स पढ़ना है आईसर पुणे के टीचर से, फैकल्टी से, तो इधर आ जाओ. समझ आया? नाउ उसके बाद आगे बढ़ते हैं. उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है 10 मार्च को. एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होगा 15 अप्रैल को. करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म 22 और 21 अप्रैल को. करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, 3 या 4 बार चेक करके फॉर्म भरना है. उसके बाद हॉल टिकट होगा 15 मई को. आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है 25 मई को. 25 मई को. आज दिन क्या है? 20 मार्च से क्रैश कोर्स लॉन्च होगा आईसर का क्लास पे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में. मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए. तुम अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो. सबसे पहले सब्सक्राइब करो, तभी सारी चीजें तुम्हें मिलेगी.
तो आपको क्या मिलना है यहां पे मई 25 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो 20 मार्च से लेकर आप देख लो 3 मई तक, 3 और 5 मई तक क्रैश कोर्स चलने वाला है हमारा क्लास पे का। और आप इधर ही फ्री क्रैश कोर्स पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, सारी चीजें इधर आपको क्लास पे की यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। कहीं और नहीं जाना है, इधर ही बैठे रहना है। आगे सरप्राइज दे रहा हूं, रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं। सीट मैट्रिक्स मतलब कितने सीट्स हैं टोटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यह समझना कि कितने सीट्स है, टोटल सीट्स कितने हैं। पहले तो टोटल 2363 सीट्स आर देयर। टोटल टेंटेटिव मतलब इससे थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, तो हमें टेंटेटिव रखना है चीज। आईसर बहरमपुर जो है वो 300 सीट ले रहा है, 300। आईसर भोपाल भी 300 सीट ले रहा है। आईसर कोलकाता भी 280 सीट ले रहा है। आईसर कोलकाता मैंने जो बताया था आपको बीएस कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस का, वो कितने सीट्स ले रहा है, 30 सीट्स ले रहा है। आईसर मोहाली कितना ले रहा है, आईसर मोहाली ले रहा है 270। आईसर पुणे हमारा फेवरेट स्टार मार्क कितना 288। आईसर तिरुपति 350। आईसर त्रिवेंद्रम 320। बीटेक और बीएस कोर्स अगर आपको करना है तो आईसर भोपाल ले रहा है 140 सीट बीटेक के लिए। आईसर भोपाल बीएस इन इकोनॉमिक साइंस कितना ले रहा है, 35 सीट्स। आईसर तिरुपति इन बीएस इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस कितना ले रहा है, 50 सीट्स। तो टेंटेटिव आपके कितने हैं, 2363 सीट्स आर देयर। यार अच्छा नंबर है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप बिलीव करोगे कितने लोगों ने एग्जाम दिया है लास्ट ईयर, 40,000 लोगों ने। 40,000 में ये है। आप आईआईटी जेईई एडवांस का समझ पा रहे हो क्या होता है। जेईई एडवांस के लिए 13 लाख लोग देते हैं। 13 लाख में से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं जेईई एडवांस में, 13,000। तुम्हारा नहीं होने वाला, बट तुम्हें फिर भी आईआईटी जाना है ना, तो इधर आओ आईआईटी के लिए क्रैश कोर्स पढ़ाने वाला हूं 20 मार्च से फ्री, बिल्कुल फ्री। कुछ करने की जरूरत नहीं है, करना कुछ नहीं है। सब्सक्राइब करो क्लास पे के यूट्यूब चैनल को। सिंपल सीट मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद मूव इट, एडमिशन का प्रोसेस क्या। आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 2025 विल बी कंडक्टेड एज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अक्रॉस इंडिया। आईआईटी 2025 विल कंसिस्ट ऑफ 60 क्वेश्चन। मतलब कितने क्वेश्चंस आएंगे, 60 क्वेश्चंस आएंगे। 60 क्वेश्चंस विल कम। 60 क्वेश्चन में आप डिवाइड कर दो 4 सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। फिजिक्स से आपके 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आप 15 क्वेश्चन, मैथ से आप 15 क्वेश्चन और बायो से 15 क्वेश्चन। जिसको मैथ्स नहीं आता, जिसको बायो नहीं आता, इधर आ जाओ, सब मिल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 180 मिनट्स। मतलब भाई साहब 3 घंटे मिल रहे हैं कितने क्वेश्चन करने के लिए, 60 क्वेश्चन करने के लिए। कितने क्वेश्चन करने के लिए, 60 क्वेश्चन करने के लिए। कैलकुलेशन लगा लेना पर मिनट पर क्वेश्चन कितना करना है। एक क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो ईच क्वेश्चन विल गिव यू 4 मार्क्स। ईच इनकरेक्ट आंसर विल गिव लीड टू द 1 मार्क डिडक्शन, नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने आंसर नहीं किया तो 0 मार्क्स। मैक्सिमम अगर कोई बंदा स्कोर कर सकता आईआईटी में तो 240 मार्क्स। टोटल मार्क्स obtained by the candidate out of 240 will be considered for preparing the IIT 2025 rank list। मतलब आपका ये जो 240 में से जितना आएगा वो हेल्प करेगा आपको आईआईटी के रैंक लिस्ट में आने से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा यहां पे, उसके साइट पे भी होगा। मॉक टेस्ट कितने हैं वहां पे, 1 या 2। आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सारी चीजें उधर बताऊंगा। पहले स्टार्ट हो जाए उसके बाद सारी चीजें आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो आके हम पढ़ चुके हैं। बिगेस्ट अनाउंसमेंट, ये है हमारा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट। आज पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा है आपको आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का फ्री क्रैश कोर्स, कोई नहीं करवा रहा है। और ये मैं अभी बता रहा हूं, आज तुम्हें, आज भी नहीं करवा रहा हूं फ्री में ये चीज। ये नेक्स्ट ईयर भी होगा, उसके अगले साल भी होगा, उसके अगले के अगले साल भी होगा।
तो फ्री IAT का क्रैश कोर्स तो हमेशा होने वाला है आज से, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये मेरा गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। बिगेस्ट अनाउंसमेंट क्या है सर? बिगेस्ट अनाउंसमेंट ये है, तो सबसे पहले कौन पढ़ाने वाला है आपको? बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाएंगी आपको रोशनी मैम। रोशनी मैम आईसर पुणे ग्रेजुएट हैं, आईसर पुणे में ग्रेजुएट हैं। आपको ये पढ़ाएंगी बायोलॉजी पूरा A to Z। आपको अगर आप कुछ नहीं जानते बायो में, कुछ भी नहीं पता आपको सारी चीजें यहां पे मिलने वाली है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप बायो की मैम के लेक्चर्स पढ़ लो और प्रैक्टिस सेट कर लो, आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हमारे केमिस्ट्री के सर। हमारे केमिस्ट्री के सर हैं रजत सर। ये भी आईसर पुणे ग्रेड है, ये भी आईसर पुणे ग्रेड है, ये भी आईसर पुणे एलुमनाई हैं। सर आपने धमाका दे दिया है सर, सारे आईसर पुणे के टीचर्स अगर ये पढ़ा देंगे तो हम तो IIT में सिलेक्ट हो ही जाएंगे सर। ये भ्रम है तुम्हारा, ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि मेहनत तुम्हें करना है, पढ़ाएंगे हम। मेहनत तुम्हें करना है, पढ़ाएंगे हम। तो भ्रम को हटाओ। तुम्हें जितना चाहिए कोर्स मटेरियल हम देंगे आपको, जितना स्टडी मटेरियल चाहिए हम आपको देंगे, मॉक टेस्ट चाहिए हम आपको देंगे, बट पढ़ना आपको खुद है। पढ़ना आपको खुद है, तभी आप क्लियर कर पाओगे IAT। अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो हो जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा। और आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का जो क्रैश कोर्स है क्लास पे का, वो बस आप देख लो और उसके मॉक टेस्ट और उसके प्रैक्टिस सेट को देख लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये देखो। उसके बाद हमारे हैं ब्रिजेश सर। ओ सर यहां पे फिर से धमाका सर, फिर से धमाका कर दिया आपने, फिर से आईसर पुणे के ग्रेड्स को आपने पकड़ लिया सर। ये सब हमारे ही हैं, हम सब आईसर पुणे के एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है। हमने पूरा स्टार्ट किया है इसको, और हम आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट को फ्री करना चाहते हैं, उसके क्रैश कोर्स को फ्री करना चाहते हैं। तो जितने मार्केट में बैठे हैं मैं चैलेंज करता हूं उनसे, आप भी फ्री कोर्स लॉन्च करो। यहां पे आप भी फ्री कोर्स लॉन्च करो यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइबर्स पे मत जाना, मैं पहले बता रहा हूं, सब्सक्राइबर्स पे मत जाना। 1 साल बाद वापस यहां मिलेंगे, 1 साल बाद वापस यहां मिलेंगे, फिर देखना क्या होता है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, अभी हम पूरा क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। तो हमारे 3 प्रोफेसर, 3 फैकल्टीज हैं। बायो के लिए रोशनी मैम, केमिस्ट्री के लिए रजत सर, और मैथ्स के लिए हमारे ब्रिजेश सर। तो आपको सारी चीजें बताई जाएगी, सारी चीजें इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे आना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और ये सारी चीजें आपको इधर ही मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो, खेलो, मस्ती करो। बोर्ड खत्म हुआ है, तब तक के लिए बाय। साइनिंग ऑफ, आकाश है, आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका चहीता होस्ट। साइनिंग ऑफ, बाय।